प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह आज की की। इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम Praise the Lord. अपने इस डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आमेन। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आप हम पर करते हैं पिता। सच में पिता परमेश्वर आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। Yes, आपकी Lord कृपा, आपका Jesus. अनुग्रह प्रभु जी आपने हम सब पर बनाए रखा। हम आपका Yes, धन्यवाद Lord देते हैं। Jesus. धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अपनी सुरक्षा के घेरे में हमें सुरक्षित रखा है। और प्रभु जी ये रात्रि में हम एक बार फिर से आपने हम सभी भाई बहनों को जोड़ा ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम मिलकर आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। और प्रभु जी जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला आपके अनुग्रह से, जबकि पिता हम अब तक जीवित हैं पिता, अपने मुख से सिर्फ आपके नाम की गवाही दे Yes, सके। Lord Jesus. प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बोया जाता है, खुदावंद उस वचन के द्वारा जो हमसे आप बात करते हैं पिता, उसे हम सुन सके और उस पर चल सके पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, ताकि परमेश्वर के बताए वचन के अनुसार अपने आप को उसके अनुसार हम ढाल सके। जितने भी भाई बहन को दावंद आपके चुनाव के अनुसार प्रभु जी आपके साथ जुड़ते हैं पिता, हर एक को आशीष देना। और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी भरपूरी से ब्लेस होने पाए। प्रभु जी पूरे सेशन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति हर जगह प्रभु जी वहां होने पाए जहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहन को दान बड़ी आत्मा से, बड़ी सच्चाई से प्रभु जी आपके साथ जुड़ते हैं पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को Praise the Lord. जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रभु के महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसा कि परमेश्वर का कलाम बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। मैं जानने में आपका स्वागत करता हूँ इस डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड मैन, प्रेज द लॉर्ड। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा।
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। स्वागत करते हैं हम सारे प्यारे भाई बहनों का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम एक मन एक आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों का मैं आपका स्वागत करता हूं और बहन रीता एक हमारे साथ जुड़ी है। बहन, प्रभु के आशीष दे प्रभु आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 3 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 3 पद कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको नाश होने का बहुत डर होता है, लेकिन कुछ बातों में मैं और आप बड़े बेपरवाह हैं मेरे प्रियो। लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 3 पद में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, मैं तुमसे कहता हूं, वो कह रहा है कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे और आपके पास समय है कि मैं और आप अपने मन को फिराएं। और वो कौन सी तरफ रहें? क्या संसार की ओर जाएंगे या दुनिया की बातों में चलेंगे या कुछ और मस्ती में चलेंगे? नहीं 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 मेरे प्रियो, खुदा ने मुझे और आपको पल पल क्षण क्षण अपने वचन के माध्यम से आगाह किया है, लेकिन मैं और आप आगाह होने से परवाह नहीं कर रहे आज खुदा की बातों की। आज दुनिया में जो गुनाह है, आज दुनिया में जो बुरी बातें हैं और प्रकार प्रकार की बहुत प्रकार की चीजें गलत हो रही हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदा के वचन को की तरफ से बेपरवाह हो चुके हैं। हालेलुया। वो कह रहा है, यदि तुम मन ना फिराओगे, वो मुझे और आपको बार बार इस बात के लिए कहता है अपने वचन के माध्यम से कि तुम मन ना फिराओगे
तो तुम भी सदोम और अमोरा के लोगों की तरह नाश किए जाओगे। हालेलुया, तुम उसी रीति से नाश कर दिए जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मेरे और आपको खुदा का कलाम बता रहा है, बचाना चाहता है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह, हमारा राजा, हमारा खुदा चाहता है कि मैं और आप बच जाएं, मेरा और आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर चिंता ना करते तो वो अपने बेटे यीशु मसीह को कभी इस दुनिया में नहीं भेजते। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कभी भी नहीं भेजते। प्रेज द लॉर्ड। और वो नहीं भेजते, लेकिन मेरे और आपके खुदा ने मेरी और आपकी चिंता क्यों की? इसलिए की चिंता कि उसने मुझे अपने आपको और मुझे अपने स्वरूप पर तैयार किया है। कहा, आओ, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 27 में कहता है, आओ हम मनुष्य का निर्माण करें। हालेलुया, और अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। सारा अधिकार मुझे दिया है और आपको दिया है, लेकिन मैं और आप दुनिया की बातों में फिर घूमकर, दुनिया की बातों में फंसकर आज तरह तरह के गुनाह इस दुनिया में चल रहे हैं। आज तरह तरह की बातें मेरे प्रियो इस संसार में फैली हुई हैं, और हम दुनिया की बातों में और दुनिया के गलत कामों में और गलत चीजों में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, ये कारण है कि मैं और आप मन को नहीं फिरा रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको आगाह किया, तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से नाश के जाओगे जो सदोम और अमोरा में हुआ था। मैं देख सकते हैं सदोम और अमोरा में क्या था कि वहां पर व्यभिचार बुरी तरीके से चरम सीमा पे था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको बचाना चाह रहा है। वो अपने वचन के माध्यम से मुझे कहता है और आपको कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ मेरे प्रियो, कभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। हम सोच भी नहीं पाएंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है। वो मुझे और आपको आगाह कह रहा, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। याद करिए, यूहन्ना भी चिल्ला रहा था। यूहन्ना ने कहा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें और आप जो इंसान है, जब मेरे और आपका जीवन प्रभु में आ जाता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और हर प्रकार की बाधाओं से, चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं, और केवल हमारा ध्यान का रहता है परमेश्वर की ओर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं और आप संसार की बातों में उलझ जाते हैं, संसार के कामों में चले जाते हैं, तो मेरे प्रियो हम संसारिक बन जाते हैं। ये जो देमास थे वो पौलुस के साथ रहते थे और उनके पास बड़ा सुंदर अवसर था। वो बड़े खूबसूरत मौके में अपने साथ साथ देमास चल रहे थे, और क्या हुआ कि देमास को संसार की बातें, हालेलुया, संसार की बातें उनको क्या लगी? संसार की बातें अच्छी लगी, और मेरे प्रियो उसने पौलुस का साथ छोड़ दिया। हालेलुया। आज मनुष्य में बहुत से मनुष्य ऐसे संसार की बातों में परमेश्वर की बातों में चलते चलते बड़े आनंद के साथ प्रभु की सेवा करते हैं। बड़ा नाम होता है, बड़ा सब कुछ होता है, और प्रभु उनके साथ साथ चलता है। प्रभु उनके साथ साथ उनकी अगुवाई करता है। जहां वो पैर रखते हैं वहां पर प्रभु की बातें हो जाती हैं। जो मुंह से कह देते हैं, प्रभु उनकी वाणी को पूरा करता है, क्योंकि वो उनसे प्यार करता है। और मेरे प्रियो, संसार के और क्या होता है, जब मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा, अचानक कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं और मनुष्य का मन उन बातों में लग जाता है
जिस वाचा को वो लेके चला था, जिस कांधे पर उसने हल को लिया था कि प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, वो लग्जरियस जिंदगी में जाने लगता है। संसार के आराम उसे अच्छे लगने लगते हैं। और मेरे प्रियो, चाहे कैसी भी हालात हो, चाहे कैसी भी परेशानी हो, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपके खुदा ने हर हालात में लोग उसका विरोध करते रहे, और फकी फरीसियों ने उसका विरोध किया तो भी वो प्रचार करता रहा, हालेलुया, सेवा करता रहा, लोगों को चंगाई देता रहा, मृतकों को जीवन देता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा। हाँ मेरे प्रियो, संसार की बातें फिर मनुष्य को जब अच्छी लगने लगती है तो क्या होता है, वो खूबसूरत घर, वो खूबसूरत मंदिर जिसमें कभी प्रभु रहता था, वो खाली हो जाता है। मेरे प्रियो, झड़ा पूछा बड़ा सुंदर हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, जब संसार की बातों में मनुष्य चल जाता है तो उसकी आत्मा संसार में उलझ जाता है। गंदी बातें, बुरी आत्माओं का साथ मिल जाता है। वो याद करिए वो मंजर, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा खूबसूरत घर था, क्योंकि उसमें तो प्रभु रहता था। लेकिन जब संसार की बातों में मन लगने लगा, संसार की चीजों में मन लगने लगा, तो वो खूबसूरत घर अब बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खाली था। और क्या हुआ कि लिखा है एक उस पे स्त्री पे जो थी दुष्ट आत्माएं थी, और वो उसने देखा बड़ी वो प्रभु का वचन सुनने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बुरी आत्मा ने देखा, दुष्ट आत्मा ने देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, और क्या हुआ, वो अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसे बैठकर वहां वास करती है। वो खाली स्थान जो कभी परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर में वो दुष्ट आत्मा बैठ जाती है और अपने से 7 बुरी आत्माओं को ला करके वो गलत काम, वो व्यभिचार, वो चोरी, वो गाली, वो बुराई, सारे बुरे कामों को करने लगते हैं। हालेलुया। और उस मनुष्य की दशा, हालेलुया, पिछली दशा से उस मनुष्य की दशा, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। ये होता है क्योंकि दुष्ट तो चाहता है कि आप गुनाहों में पड़े रहें, गंदी बातों में पड़े रहें, आपका जीवन बर्बाद हो जाए, वो यही चाहता है। और लगता है एक और वचन में लिखा है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी जैसे वो बहन जिसके अंदर जो खाली हो गई थी, साफ सुथरी पवित्र हो गई थी, उसको दुष्ट आत्मा ने देखा और 7 और भयानक दुष्ट आत्माओं को ले आई। इसलिए लिखा है वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 45 पद कहता है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे हुई। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं ना, बुरी तरीके से पाप चरम सीमा पर है, बुराई बहुत है, प्रेम इंसान के जीवन में से खत्म हो गया। हालेलुया, ओ हालेलुया। और हालात को हम देख रहे हैं कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं, लोगों से प्रेम उठ गया है, लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देश में आज देशों के अंदर जो है बुरी हालत है मेरे प्रियो, व्यवस्था बिगड़ी हुई है हर देश की। पूरे संसार में जितने देश हैं, जितने लोग हैं, उनकी हालत खराब है। क्योंकि ऐसा कह रहा है वचन, कह रहा है ऐसा भारी कलेश होगा, ऐसा कलेश होगा मेरे प्रियो, भूकंप आएंगे, लड़ाइयां होंगी, एक दूसरे पर राज्य लड़ाई करेंगे, लोगों में से प्रेम उठ जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है क्योंकि उस समय ऐसी भारी कलेश होगा जैसे जगत की आरंभ से ना हुआ तब हुआ और ना कभी होगा। और इसके बाद मेरे प्रियो, जब प्रभु का आगमन होगा उससे पहले ये हालात बन जाएंगे और ऐसी स्थिति हो जाएगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा कह रहा है मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। प्रभु यीशु मसीह तो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, वो तो चाहता है कि मैं और आप उसकी गोद में आ जाएं। हालेलुया। ताकि जैसे वो
पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र हो जाए। याद करिए उस मंजर को, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो मुसरिफ बेटा जो घर छोड़कर चला गया, जायदाद लेकर चला गया, अपना पैसा लेके चला गया और उसने वेश्याओं में और बुरी चीजों में, बुरे दोस्तों में गुजार दिया, पैसा बर्बाद हो गया और वो अकेला पड़ गया। हालेलुया। आज मैं और आप भी संसार में अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, विरक्त हो जाता है हमारा जीवन मेरे प्रियो। लेकिन मेरा और आपका पिता आज भी बाहें फैलाए खड़ा है। और जब वो बेटा, वो मुसरिफ बेटा, वो उड़ाऊ पुत्र, जब उसको ये लगा कि संसार में अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, मुझे इन सुअरों के साथ मिलकर के वो फलियां खानी पड़ रही है जो मुझे वो फलियां खानी पड़ रही हैं जो वो ये सुअर खाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है। और वो वहां से क्या हुआ, चल दिया कि मैं अपने पिता के घर में चला जाऊंगा और नौकर बन के रहूंगा। मेरे पिता के घर में तो सैकड़ों खाने वाले हैं, जो इतना खाना खाते हैं लोग और फ्री में खाना मिलता है वहां पर। यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने नौकर मेरे जो सेवक लोग हैं वहां मेरे घर में खाना खाते हैं, मेरा पिता खाना खिलाता है और मैं यहाँ जानवरों वाले खाना खा रहा हूँ। और वो चल दिया मेरे प्रियो। और उसके पिता ने जब उसको देखा कि तू रोज इंतजार करता है, वो रोज इंतजार करता था कि शायद मेरा बेटा आ जाए, शायद मेरा बेटा आ जाए। और मेरे प्रियो क्या हुआ कि ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मेरे और आपका इंतजार करता रहता है, बाहें फैला करके। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी बाहों में आ जाए। हालेलुया। और वो मुसरिफ बेटा जब उसके पिता ने देखा कि वो लौट के आ रहा है और बाहें फैलाया हुआ दौड़ता हुआ उसको जाके उससे लिपट गया। ऐसे ही मेरा और आपका यीशु मसीह लिपटता है, चाहता है कि मैं और आप उसके पास लौट आ जाए। हालेलुया। वो कहता मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आ जाए। हालेलुया। मेरा और आपके जीवन में शांति आ जाए, प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 पद कहता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद और उसका 40 पद कहता है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मैं और आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, मैं और आप कौन से जीवन में जी रहे हैं मेरे प्रियो। मुझे और आपको ये मालूम नहीं कि हम संसार की उन गलत बातों में उलझे हुए हैं। पतरस ने तो कहा मन फिराओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। मैं और आप क्या अपने आप को पापी मानते हैं? पौलुस ने कहा कि प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हम भी कहते हैं मेरे प्रियो, मैं रोज प्रार्थना में इस बात को कहता हूं कि प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं। प्रभु जी बहुत सी बातों में मैं गुनाह कर बैठता हूं। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, अपने अपने पापों का मुझे और आपको परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे अपने गुनाहों का, प्रभु हमारे को पवित्र आत्मा से भर देगा, शुद्ध कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे वचन में हमने पढ़ा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु मन फिराओगे तो, अगर मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मुझे और आपको मन फिराने के लिए बार बार अवसर देता है, कहता है अब शायद बदल जाए, अब शायद बदल जाए, अब मेरा जीवन बदल जाए, अब उसका जीवन बदल जाए, उस बहन का, उस भाई का। हालेलुया। और वो कहता है रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 पद में कहता है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। हालेलुया।
पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हालेलुया। आज मैं और आप गुनाहों में पड़े हुए हैं। जिसको चोरी की आदत है वो चोरी करता है, जो बेईमानी की आदत है वो बेईमानी की आदत करता है, वो मन को फिरा नहीं रहा है। जो व्यभिचार की आदत है वो व्यभिचार कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप मन को नहीं फिरा रहे। क्यों? मौके पे मौका परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है कि शायद जीवन बदल जाए, शायद जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, वो चाहता है और अब याद रखना है, वो मौके पे मौके दे रहा है। वो याद करिए उस माली के मंजर को जो यीशु मसीह के रूप में हम उस उदाहरण को देखते हैं। कहता है, प्रभु परमेश्वर इसको एक बार रहने दे, संजीर के पेड़ को एक बार रहने दे, अगर ये फल ना लाए इस बार रहने दे, अगले साल इसको काट देना। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कुल्हाड़ा तो पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका डालता है। क्योंकि मेरा और आपका जीवन बड़ा बहुमूल्य है मेरे प्रियो, अद्भुत जीवन है। ये जीवन परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में दिया है ताकि मैं और आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें। लेकिन ध्यान रखो मेरे प्रियो, चाहे वो प्रभु के सेवक हो, चाहे प्रभु की सेवा करने वाले लोग हों, चाहे प्रचारक हो, चाहे प्रचारिका हो, याद रख लो, और जनरल व्यक्ति चाहे साधारण मनुष्य भी हो, ये याद रख लो कि आप कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है। इसलिए जो जो पेड़ फल अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता। प्रेज द लॉर्ड। तैयार रहो मेरे प्रियो कि क्या होने जा रहा है। इसलिए जड़ पर तो कुल्हाड़ा तो जड़ पर रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं और आप नहीं सुधरे, मेरे और आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ, मेरा और आपका जीवन नहीं बदला, तो परमेश्वर इस जीवन को काट देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 42 पद कहता, और कहा कि क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही उसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। परमेश्वर मुझे और आपको मेरे प्रियो मौका देता है कि मैं और आप सीखे जाने परमेश्वर की संगति में, क्योंकि कोई देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा अपने आपके और मेरे जीवन को क्या करता है, जानता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह तो हर बार यही कहा मेरे प्रियो। उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने फिर कर कहा, जब वो जा रहा था क्रूस पर चढ़ने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसने मेरे और आपके सारे गुनाहों को ले लिया था मेरे प्रियो। उसने यीशु ने फिरकर उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, क्या कहा? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मत रो, हालेलुया, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हाँ मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने तो तुम्हारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मैं कहता हूं अब तुम मेरे लिए रो रही हो, लेकिन जान लो, प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन में, कि वो सुधरे, वो जीवन को बदलाव करें, उनके अनुसार, वो परमेश्वर के अनुसार चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज किसके नाम का प्रचार किया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जा रहा है। लोग तो दबा रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि ये नाम न फैले। जब जब शास्त्रियों फरीसियों ने ये डर के कहा, लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोग गुनाहों से आजाद हो रहे हैं, लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ? तो उनको डर था। हालेलुया। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा, और उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। चंगाई किसके नाम से मिलती है? यीशु मसीह के नाम से। किसी गुरु के नाम से नहीं, किसी और के नाम से नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है। आप लोग जो मांगेंगे, मैं जो मांगूंगा मेरे प्रियो, यीशु वचन कहता है कि तुम जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे, यानी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, क्या हो जाएगा? वो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मुझे और आपको आज अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं, उन खड़ी बातों को सुनना है। भले ही आपको मेरी और अन्य प्रचारकों की बातें बुरी लगती हों, लगने दीजिए, क्योंकि जब ये वचन आपको चुभ रहा है, इसका मतलब खुदा का वचन आपको काम कर रहा है। क्योंकि पापों की क्षमा का मुझे और आपको प्रचार करना है। मीठा प्रचार नहीं करना है, कड़वा प्रचार करना है। जो सही है वो लोगों को बताना है, लोगों को खुश नहीं करना है। लोगों को वो बातें बतानी है जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलाना, लोगों को खुश नहीं करना है। मेरे प्रियो, हमें खुश करना है किसको? परमेश्वर को। मनुष्य को खुश नहीं करना है, क्योंकि आज बहुत से लोग मनुष्य को खुश करने के लिए उनके अनुसार प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खरा प्रचार जो हमारा खुदा का वचन वार पार छेदने वाला है, वो तो एक तलवार की माफिक है, इधर से उधर आरम पार कर देता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप वचन को सुनते हैं तो क्यों ऐसा लगने लगता है, अरे ये वचन तो मेरे लिए बताया जा रहा है, ये प्रचारक, ये प्रभु का दास, ये पासवान, ये पास्टर, ये बिशप, ये जो बता रहा है, ये मेरे लिए क्यों बता रहा है? मेरे प्रियो, क्योंकि जो वचन है ना, वो सच्चाई के साथ हृदय में चुभता है, और जब चुभता है तो मेरे प्रियो महसूस हो जाता है आपका परमेश्वर का वचन जीवित है, जागृत वचन है, वो काम करता है। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं, एक अंतिम पद बता के खत्म करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 22 और 24 पद कहता है। लूका 21, 22 और 24 कहता है, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे, हालेलुया, जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है, जो बातें लिखी गई हैं वो सब पूरी होंगी। एक एक बिंदु, एक एक मात्रा जो लगाया गया है वो सब पूरा होगा। मेरे प्रियो, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में जो बातें लिखी हैं, आज हम देख रहे हैं कि मेरे आने से पहले भूकंप आएंगे। मेरे प्रियो, हम जब छोटे से, जब हम बड़े हुए, उसके बाद बहुत सालों तक कोई भूकंप नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे मौसम का बदलाव देखोगे। आज मौसम बदल रहे हैं, जाड़ा पड़ रहा है तो बुरी तरीके से, गर्मियों में भी ऐसा पानी और ऐसा ठंडा मौसम हो रहा है। वेदर बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, लड़ाइयों पे लड़ाइयां होंगी, देशों पे लड़ाइयां होंगी। मेरे प्रियो, देश आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लोगों में से प्यार बढ़ चला गया। वो कह रहा है कि लोगों में से प्यार चला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परिवारों में से प्यार उठ जाएगा, क्योंकि मसीह को वो नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है उसके आने की पहचान। अंतिम क्षणों में हम चल रहे हैं, मैं और आप अंतिम समय में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये समय बड़ा क्रूशियल समय है। मुझे और आपको ये समझना है, अधिक से अधिक खुदा के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं और आप खुदा के वचन को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, तब मेरे और आपके जीवन में बदलाव होगा। जिन घरों में लड़ाइयां, झगड़े हैं, आपस की बुरी बातें देखोगे, ये सब देखोगे, अंत में ऐसा ही होगा। अंत जब आने वाला होगा, पता नहीं कौन सा क्षण होगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात वचन में लिखी है कि ना तो दूतों को पता है, ना पुत्र को पता है, केवल पिता को पता है कि उसका दूसरा आगमन कब होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब तो आया था, पुत्र बन के हमारा मुकदमा लड़ा, उसने सब कुछ लिया अपने ऊपर में, हमारे और आपके गुनाह में ले लिए। और वचन कहता है, वचन में पता, लेकिन अब वो क्या बन के आएगा? न्याय बन के आएगा। तो इसलिए मेरी और आपकी कोई माफी नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यान रखना, पूरी रीति से संभाल के रखना अपने आप को। अधिक से अधिक वचन को पढ़िए, जीवन को प्रभु में लगाइए, प्रभु की संगति में रहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जितना हम प्रभु की संगति में रहेंगे, जितना हम प्रभु की बातें करेंगे, उतना प्रभु आशीष और बरकत देगा, उसके निकट हम पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, कल रविवार है, प्रभुवार है, जरूर प्रभु के हेकल में जाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि संगति करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मंडली के रूप में जिस चर्च में भी आप जाते हो,
जरूरी नहीं कि बड़ा चर्च हो, जरूरी नहीं, कुछ नहीं, जहां प्रभु की संगति आपको मिलती है जरूर जाइए। प्रभुवार को कभी ना छोड़ो मेरे भाई बहनों, आशीष आपको तभी मिलेगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको मन फिराने के मौके दे रहा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, खुदावन आपकी दया के लिए जो आपने हम पर की है। प्रभु तुझसे विनती करते हैं मेरे खुदा, तू अपना रहम कर, अपनी दया कर हम पर, अपनी करुणा कर। खुदावन हम तो पापी लोग, गुनहगार लोग हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करिए, आप हमारी मदद कीजिए खुदावन। हाँ खुदावन, हम नहीं चाहते कि हम लोग नाश हो जाएं प्रभु, बल्कि तेरे निकट, तेरे वचन में, तेरे लोगों के साथ रहें प्रभु, तेरे साथ संगति करने पाए। हाँ खुदावन प्रभु जी, जहां जहां प्रचार किया जाता है, लोगों को तेरे दूसरे आगमन की बात हम जान सके प्रभु, लोग जान सके, दुनिया की बातों में, दुनिया के लालच, दुनिया की चीजों में ना फंसे रहे खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावन सबकी मदद करना, सबकी सहायता करना, किसी घर में कमी घटी है यीशु मसीह प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार तेरे नाम से मैं मांगता हूं उनके जीवन की सारी कमियां दूर हो जाए प्रभु। जो लोग बीमार हैं प्रभु, विशेषकर बहन आशी या अन्य भाई बहन, कोई ऐसे हैं जो बीमारी है, बुखार से पीड़ित, मौसम की मार से, जुकाम से, खांसी से परेशान, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है खुदावन, जो जरूरतमंद है खुदावन, उन लोगों के लिए तो उससे प्रार्थना करते हैं, सब पर दया कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी, यीशु मसीह सबको ब्लेस कीजिए। विशेषकर प्रभु जॉन को तेरे हाथों में देते हैं, जॉन दयाल को प्रभु, उस बेटे पर तेरी आशीष बरकत हो खुदावन, उम्र की दराजी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, और पूरे वर्ष की प्रभुता तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु प्रार्थना करते हैं और भी लोग जिनकी एनिवर्सरी, जिनकी सेवकाई में जो लगे हैं प्रभु जी, उन सबके साथ होना प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, सिस्टर कविता रोहित दयाल जी ने एक रिक्वेस्ट की है कि उनका जो बेटा है राहुल दयाल, उस नौजवान बेटे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस बहन ने क्या रिक्वेस्ट करी है ये तो तू जानता है प्रभु। प्रभु तेरे बेटे रोहित दयाल जो कानपुर का निवासी, राहुल दयाल प्रभु जी, प्रभु राहुल पर तेरी आशीष हो खुदावन, तू उस पर बरकत दे, अपना प्रेम उस पर नाजिल कर प्रभु, और जो कुछ कमजोरी, जो कमी घटी, जो उसका जीवन यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, तेरी महिमा करने वाला तेरा दास बन सके खुदा। प्रार्थना करते हैं बहन कविता के लिए भी प्रभु, एक पिता की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से प्रभु उस बेटी के साथ रहना प्रभु। प्रार्थना करते हैं किसी भी तरीके से वो बहन मेरी कमजोरी के आलम में ना रहे, बल्कि तेरी संगति में, तेरे प्यार में बढ़ के प्रभु तेरे साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सके प्रभु। उनके दोनों बेटों को तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ प्रभु जी। इस छोटे से परिवार पर दया करना प्रभु, दया करना प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरी बेटी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस न करे प्रभु। चांदनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस चांदनी पर तेरी आशीष बरकत हो, उसके घर पर तू अपना प्रेम नाजिल कर। जो समस्या, जो परेशानियां, जो शैतान के द्वारा विरोध है, यीशु मसीह तेरे नाम से मिट जाए प्रभु। प्रभु तेरे वचन में बढ़े, तेरी संगति में बढ़े वो तेरी बेटी प्रभु, तुझ पर विश्वास करने वाली बन सके। भाई मानक के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके हाथ में जो परेशानी मेरे भाई के प्रभु, उसको जो एलर्जी, जो कमजोरी, जो शारीरिक तनाव, जो जीवन में कमी घटी है, यीशु मसीह तेरे नाम से पूरी हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, यीशु मसीह तेरे नाम से मनो तेरी बरकत भेजता हूं, तेरी चंगाई भेजता हूं उनके ऊपर प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो लोग ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी तू आशीष देना खुदावन, तेरी संगति में बढ़े तेरे वचन को। जितने लोग शेयर करते हैं इस वचन को प्रभु, तू आशीष देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के साथ होना खुदावन, तूने हमें भी इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। और विश्वास मानिए कि जब हम प्रभु से बात करते हैं, प्रभु के सामने अपनी चीजों को रखते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन उन्हें पूरी करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल रविवार है, जैसे मैंने वचन में भी शेयर किया, प्रभु के वचन में जाने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए जरूर 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 प्रभु के घर जाएं, उसकी संगति में रहे। वो क्या कहता है आपसे, उसे सुने। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग हमारे भाई जो इलाहाबाद से हैं और जीजस मिनिस्ट्री को चलाते हो, जीसस मिनिस्ट्री को, तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए। समय है 7 से 8 बजे का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।